दोस्तों नमस्कार। मेरे रीजनिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 वीडियो दे रखा था। मैंने आपको मिरर बताया था, सिटिंग दर्पण बताया था, उसके बाद मैंने रैंकिंग बताई थी और एक चैप्टर मैंने आपको घड़ी का दे रखा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सोचा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये भी रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी एक से दो सवाल आते हैं और इसको मैं फिर आज बिना फार्मूला के साथ बताऊंगा। आप जिसको कहते हैं देसी वे, ब्लड रिलेशन को, इसमें तो बहुत से टाइप है, 3-4 टाइप है। मैं सभी टाइप को नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आज आपको एक टाइप बता रहा हूँ जिसको ये टाइप ज़्यादा पूछता है, क्योंकि अधिकतर वही टाइप पूछता है। किसी छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ये कहता है, किसी चित्र की ओर इशारा करते हुए वो ये कहता है। ऐसे क्वेश्चन में अपने को रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब दे देता है कि राम की मौसी है, उसकी चाची है, तब तो ठीक है, लेकिन जब दे देता है किसी छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अपने से कोरिलेट नहीं हो पाता है। हम इसमें आपको कुछ चीजें बता देते हैं इसमें करना कैसे होता है। जैसे देखिए, अगर हमारा भाई है कोई तो हम अपने इस पीढ़ी में दिखाएंगे, अगर ये हमारे पिता है तो इसको हम ऊपरी पीढ़ी में दिखा देंगे, मेरा बेटा है इसको हम नीचे पीढ़ी में दिखा देंगे, अगर कोई मेरी बहन है इसको माइनस से, अगर भाई है प्लस से, माता है माइनस से, पिताजी हैं प्लस से। यानी सीधी सी बात है, हम मेल को प्लस से दिखाएंगे और फीमेल को माइनस से दिखाएंगे। बस हमको इतनी सी बात याद रखनी है। और जहां तक इस टाइप के सवाल में है, ये भी याद नहीं रखना है। बस आप देखिए, जैसे इस सवाल को पढ़िए आप। एक छाया चित्र की ओर संकेत करते हुए राम बोला, इसका पिता मेरी माता की इकलौती संतान है, तो वह छाया चित्र से किस प्रकार संबंधित है। इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। जहां भी मेरी, मेरा, उसका, उसकी दिखे वहीं स्लैश मार दीजिए। देखिए, एक छाया चित्र की ओर संकेत करते हुए राम बोला, इसका पिता, आप देख रहे हैं ना, इस बात को लिख लीजिए, इसका पिता, इसका पिता। जहां भी मेरा मेरी होता है यही स्लैश मारते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है, मेरी माता की इकलौती संतान है, कुछ भी हो। अब इसका पिता, मेरी माता की इकलौती संतान। आप बताइए, मेरी माता का इकलौती संतान कौन हो सकता है। मेरी माता का केवल एक पुत्र है, यानी नहीं कोई बहन है नहीं कोई भाई है, इकलौती संतान अर्थात मैं। यहां सीधे लिख देंगे मैं, जो भी है यानी राम है। अब इसका पिता, अब बताइए, अब सीधे पूछ रहा है कि छाया चित्र का वो किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका पिता कौन है, मैं हूं। यानी वो लड़की जो है छाया चित्र है वो मेरी पुत्री है। अब सीधा समझिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप सीधे आंसर आएगा, इसमें कुछ भी नहीं, आपको रिलेशन बताना ही नहीं है, आपका सीधे आंसर आएगा, इसका पिता मैं हूं। ये तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है राम, सीधे आंसर आ रहा है कि इसका पिता, यहाँ आ गया मैं। आपको सीधे बता देना है, लड़की उसकी छाया चित्र उसका क्या है, उसकी संतान है, ये उसका पिता है। आप अगले एग्जाम्पल को देखिए, एक ही एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश ने बोला, सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश ने बोला, इसके पिता मेरे पिता की इकलौती पुत्र हैं, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते, तो महेश का सुनील से क्या संबंध है, तो महेश का सुनील के साथ संबंध बताना है। आप इस सवाल को पढ़िए, हमने बता रखा था कि जहां भी मेरा, मेरी, इसका, उसका दिखे आप वहीं स्लैश मार दीजिए। जैसे देखिए, सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश ने बोला, इसके पिता, यानी सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश कह रहा है, यानी इसके पिता, यानी किसके पिता, सुनील के पिता।
जिसकी तरफ संकेत करेंगे उसी की बात होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ सुनील के पिता। यहाँ वो भी लिख सकते हैं इसके पिता, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके करेंगे तो फिर बाद में आपको रिलेट करना पड़ेगा कि किसके पिता, फिर देखेंगे किससे बात हुई है, तो सुनील लिखेंगे। तो ये लिख दीजिए सुनील के पिता। अब जो भी आएगा सीधे आंसर आएगा इधर, देखिए इसके पिता। अब जहां मेरा मेरी लिखा है हमने यहां स्लैश मार दिया। अब देखिए मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, फिर वही बात, सुनील के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मैं। आप देखिए सुनील किस प्रकार संबंधित है, सुनील के पिता मैं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आप यहाँ देखिए सुनील का पिता कौन है, डायरेक्ट मैं हूं। यहाँ कुछ भी आ सकता है, अभी हम आपको आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आएगा वो। इसमें कुछ बताना ही नहीं है कि एक चित्र की उसमें बनाएंगे ऊपर ये नीचे, कुछ नहीं करना। जहां लिखा है इसके पिता, मैंने लिख दिया सुनील के पिता। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौता पुत्र कौन होगा, यानी मैं हूंगा। आप अगला एग्जाम्पल देखिए। इसी तरह करते हुए आप एकदम इस तरीके को जो भी छाया चित्र की ओर संकेत करते हुए आता है, चाहे कोई भी सवाल हो, इसमें तो हम उस फार्मूले का, जो भी तीर के फार्मूले का होता है, तीर के फार्मूले का संकेत कभी भी नहीं करेंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। आपको सीधे अगर इसको 3-4 सवाल प्रैक्टिस करते हैं, सीधे देखें मेरा मेरी, वहां स्लैश मारे, स्लैश मारने के बाद इसके पिता, सीधे रिलेट कर दिए। अब अगला सवाल देखिए, मैं आप बताता हूँ। पार्वती की तरह इंगित करते हुए विनोद ने कहा, पार्वती की तरफ इंगित करते हुए विनोद ने कहा, विनोद ने कहा वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है। आप देखिए हम लिख दे पार्वती की तरफ इंगित करते हुए विनोद ने कहा, यानी कि इसकी तरफ इशारा कर रहा है, पार्वती की तरफ कर रहा है। हमने पार्वती को लिख दिया, पार्वती को लिख दिया आपने। अब हम इसको इंगित कर दिए, कहा। देखिए अब जहां भी मेरा मेरी है वहीं स्लैश मार देते हैं। हमने मेरा मेरी जगह स्लैश मार दिया। कहा मेरे पुत्र के दादा कौन, यानी मेरे पिताजी की पत्नी, मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिताजी की पत्नी, मेरी माताजी की इकलौते पुत्र वधू, अर्थात मेरी पत्नी। देखिए सीधे आ रहा है, पार्वती कौन है, मेरी पत्नी है। यहाँ सीधे इकलौती पुत्र की वधू, यहाँ से पूछ देगा कि पार्वती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पार्वती मेरी पत्नी है, सीधे आंसर आ रहा है। तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है कि किधर से क्या है किधर से नहीं है। आप इस प्रकार के किसी भी सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट एग्जांपल और एक दे देता हूं, या फिर अगर लास्ट एग्जांपल देने से अच्छा है कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के कोई भी सवाल है आप इसको करिए, करते। अगर इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप सीधे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।